आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा वाद शब्द को लेके है। कल हमने चर्चा रखी थी संवाद पे और कल आने वाले दिन हम चर्चा रखेंगे विवाद पे, क्योंकि ये स्थितियां साधारण होते हुए भी ये प्रकृति के 3 गुणों से संबंध रखती। हम तो देखिए प्रतिदिन ही तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की बार-बार चर्चाएँ करते हैं। संसारी जितनी गतिविधियाँ हैं, उनमें त्रिगुणात्मक स्थितियों को ढूँढते हुए शास्त्रों को ज्ञान-विज्ञान समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थिति से है, बुराई से है, और रजोगुण की उपेक्षा करो। क्योंकि रजोगुण देर-सबेर तमोगुण में गिरा। कब गिराता है? जब रजोगुण पर सतोगुण की पकड़ कमजोर हो जाती है। ठीक इसी तरह कल हमने देखी चर्चा रखी थी संवाद के ऊपर। अब ऊपर का सन शब्द हट गया है, वर्ण हट गया है, तो शेष क्या बचा है? वाद। वाद एक राजसी स्थिति है। वाद का अभिप्राय अपनी बात रखने से है, कथन से है, कहने से है, व्यक्त करने से है। लेकिन इसमें कहीं भी कुछ सात्विक स्थितियां नहीं है। यानी कि रजोगुण जब जब अकेला अपने दम पे बातचीत रखता है, तो कहीं ना कहीं एक सभ्य सदाचार की स्थितियां कमजोर रहती हैं, क्योंकि संस्कार युक्त वातावरण नहीं। क्योंकि संवाद की स्थितियां में सतोगुण की प्रधानता थी, इसलिए बातचीत चीत के दौर में सात्विक स्थितियों की प्रधानता थी। क्योंकि आज सन शब्द हट गया है, मात्र विवाद रह दिए, ना कि संवाद में वाद शब्द ही बच गया है। तो वाद शब्द में देखिए, जब जब रजोगुणी स्थितियां सतोगुण की लगाम छुड़वा लेती हैं, उस पर्दे से बाहर निकल आती हैं, तो रजोगुण की ही स्थितियां अधिक समय तक रजोगुण में रह नहीं पाती, क्योंकि पड़ोसी गुण क्या है? तमोगुण। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा, कहीं भी वाद की स्थितियां बनते बनते वहां विवाद खड़े हो जाते। विवाद का अभिप्राय टकराव की स्थितियों में। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, जब रजोगुण अपने आप में अकेला होता है, तो संभावना अधिक बनती है कि वह तमोगुण में गिर जाए। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष पे इस पर मैंने कुछ प्रकाश डाला, ताकि जीवन में आपके हमारी जो राजसी स्थितियां हैं, वो बेलगाम नहीं हो, यानी कि वो सतोगुणी वातावरण में रहते हुए ज्ञानमय स्थितियों में हो। यानी कि वाद की स्थितियों से बचने के लिए आपको संवाद की स्थितियों में ही अपने आप को स्थिर रखना चाहिए। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल चर्चा रखेंगे विवाद शब्द पर, जो कि एक तामसिक स्थिति है। देखिए, हमारी चर्चा में बार बार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, इसलिए हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से संबोधित करते हुए स्थितियों पे कुछ प्रकाश डालते हैं। अब क्योंकि 100 का नियंत्रण 1 पे भी रहता है, 10 पे भी रहता है। अब क्योंकि 100 की सात्विक स्थिति है नहीं, तो फिर वो 10 की राजसिक स्थिति में वो जो वाद की स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी गुण तमोगुण के नजदीक रहने के कारण संभावना यही होती है कि वो वाद की स्थितियां विवाद में बदल जाती। कल इस पर विस्तार से चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।